नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज। आज हमारे साथ छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता जी हैं। राखी गुप्ता जी एक समाज सेवी रही हैं और भाजपा से जुड़ी हुई हैं और कई समस्याओं का उन्होंने समाधान करने की पहल की है अपने छोटे से कार्यकाल में। ये 6 महीने का इनका कार्यकाल था और छपरा की कई समस्याओं को इन्होंने इस 6 महीने के अंदर सॉल्व करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उसमें सफल नहीं हुई। आज ये एक बार फिर नॉमिनेशन करने जा रही हैं। उसके पहले हम इनसे कुछ बातें करते हैं। मैडम, ये बताइए कि छपरा की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं और समस्याएं क्या हैं? देखिए, किसी भी जगह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वाटर लॉगिंग होना, जाम की समस्या होती है और गंदगी जो होती है शहरों में। सबसे नगर निगम, मैं जैसे मेयर थी नगर निगम, तो नगर निगम में मोस्टली यही सब प्रॉब्लम्स आते हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, नाले की प्रॉब्लम, गंदगी की प्रॉब्लम। तो जब मेयर थी, नगर निगम में थी, तो इन सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, बुडको आप लोग के प्रयास से बुडको यहाँ आया, बुडको यहाँ काम कर रहा है, लेकिन जो आशातीत सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्या कहें? जी देखिए, जब तक मैं मेयर थी तो बुडको के जो भी ऑफिसर्स थे उनसे मेरी डायरेक्ट बातें होती थी। अब तो बात नहीं कर सकती हूँ मैं। और हाँ, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन इस बारे में तो खैर अब जो है, जो हाई लेवल पे लोग हैं, आप उनसे ही बात कीजिए कि बुडको की जो प्रॉब्लम है या जो भी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक दो समस्याएं और भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सदर अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं ठीक नहीं है, दलालों का कब्जा है और अधिकांश उस पे मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता है। क्या कहेंगी, यहाँ पर इतनी सुविधाएं होने के बावजूद यहाँ पर क्यों नहीं इलाज होता है? देखिए, पहले आपने शिक्षा की बात की, तो हाँ, शिक्षा के बारे में पहले मैं ये कहूँगी कि जब मैं मेयर थी तो मुझे पता चला कि जैसे एक सिस्टम होना चाहिए कि जितने वार्ड्स हैं तो हर वार्ड में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। जब मैं मेयर थी तो मुझे पता चला कई ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। तो मैंने लेटर लिख के भी दिया था डीएम सर को कि एटलीस्ट हर वार्ड में एक सरकारी स्कूल तो होनी ही चाहिए। और जहाँ तक आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो देखिए, हॉस्पिटल के बारे में अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसके बारे में अब मैं क्या बोलूँ। अब अभी मैं किसी एक सीट पे नहीं हूँ, मैं किसी भी बारे में कुछ बोलूँगी तो उसको लोग नेगेटिव ही फैलाएंगे। तो इट्स बेटर कि मैं अभी कुछ ना बोलूँ इस पे। जो अभी यहाँ पे अथॉरिटीज़ है, आप उन्हीं से इस टॉपिक पे बात करें। तो हाँ, जब अगर मैं रहती सीट पे तब मैं कोशिश करती, तब मैं ज़रूर कुछ करती, लेकिन अभी इट्स बेटर कि आप उनसे बात करें। आप एक बार नॉमिनेशन करने जा रही हैं विधानसभा के लिए, क्या कहेंगी, अगर क्या रोड मैप होगा अगर आप यहाँ से विधायक बनती हैं? जी, जब मैं मेयर ही बनी थी तब हमारे छपरा की समस्त जनता को मालूम था कि एक सिस्टम को लेकर चली थी मैं कि कैसे क्या करना है छपरा को सुधारने के लिए, और उस पर काम भी कर रही थी, लेकिन मौका ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन छपरा की समस्त जनता से मैं यही कहूँगी कि मैं इस बार 118 विधानसभा के लिए आज नॉमिनेशन करने जा रही हूँ। मैं मेयर रह के जो कुछ काम नहीं कर सकी वो मैं चाहती हूँ कि अब आगे अगर आप मुझे हिम्मत देते हैं, साथ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आगे पद पाकर जो काम मैं करना चाहती थी, जो अधूरा रह गया, वो मैं आप सबके साथ और आशीर्वाद से कर पाऊँ। और आप सबसे निवेदन है कि आज नॉमिनेशन है, आप सभी आए, मेरा साथ दे, मेरा सहारा बने। धन्यवाद।